नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो नवंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हम लोग देख लिए। 1 से लेकर 15 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया पहले वाले पार्ट में। और अब हम लोग देखेंगे 15 नवंबर ऑनवर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिवाइस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूज़ है हम लोग 15 नवंबर के भी कुछ न्यूज़ को देख लेंगे। दो न्यूज़ है जो रह गया था। किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र बत्रा को। किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया? SBI बैंक ने किया है ऐसा। किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? UAE ने किया है ऐसा। फिर 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। फिर 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बन गई है? मोबिक्विक बन गई है। किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? ऑयल पाम योजना मणिपुर ने। फिर 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, जो छात्र हैं ये आप लोगों का दिन है और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है ग्लोबली। तो ये 17 नवंबर को किया जाता है। किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया ऐसा। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंदना को। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद को। नेक्स्ट है अमेरिकी एरोस्पेस संगठन SpaceX ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? 4। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 17 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। फिर किस राज्य ने UPSC की तैयारी कर रहे ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया? महाराष्ट्र ने किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल महाराष्ट्र में। कहाँ भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्पी में। फिर किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? और आर्यन सेबल्को ने। फिर भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है? पुणे में। श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ADPL गुणरत्न एवं RT वीरवर्धना को। नेक्स्ट है किस देश ने 12 देशों के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पे रोक लगा दिया है? UAE ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने की है। कर्नाटक का 31st जिला कौन बन गया है? अब विजयनगर बन गया। ओके, नेक्स्ट नवंबर का ही 19 नवंबर का न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? 63rd है इसका पोजीशन। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस।
किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? जापान ने ऐसा घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना बना दी है? तो ये किसको, गिद्ध को बचाने के लिए। डाइक्लोफिनाक वाला इशू आप लोगों को पता होगा, तो उसी से बचाने के लिए गिद्ध की जो संख्या है वो कम होते जा रही है। एंड दीज आर स्कैवेंजर इन आवर इकोसिस्टम, तो इनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, जो कि केंद्र सरकार ने अब स्टार्ट ही कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 5 वर्षीय योजना। फिर आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2023 तक के लिए। ठीक है, आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप को 2020 तक नहीं होगा ये। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि 2021 में कहाँ या 2022 में कहाँ ये आयोजित किया जाएगा, तो ये अभी स्थगित है, आयोजित नहीं किया जाएगा। फिर कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व फिशरीज डे मनाया गया है। कब 21 नवंबर को। भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? भूटान का। किस देश के खिलाड़ी जेवियर मासेरेनो ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया? ये अर्जेंटीनियन है, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। और फिर नेक्स्ट है, आईसीसी ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित कर दी है? 15 वर्ष हो गया है न्यूनतम आयु अब। तो ये हो गया है न्यूज़। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 15 वर्ष तक किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? पुलिस स्टेशन की बात आएगी तो कोहिमा को दिया गया है। ठीक है, और ISO सर्टिफिकेट वाला अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर हुआ है। तो ISI 9001 2015 सर्टिफिकेशन पुलिस स्टेशन की बात की जाएगी तो कोहिमा के पुलिस स्टेशन को दिया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत की किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लीट्स नामक नया फीचर शुरू किया है। कौन से प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ है ये? तो ट्विटर पे हुआ है ये। LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? आनंद। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़, नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है। किस ज़िले में भारत का पहला मांस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये मछली पालन में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है, ओके, तो फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर हर घर नल योजना उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने उद्घाटन किया है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अगस्त्य जायसवाल बन गए हैं। और फिर नेक्स्ट है, कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नवंबर के इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ को। किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? कनाडा ने। ठीक है, अन्नपूर्णा प्रतिमा लौटाएंगे और ये 18वीं सेंचुरी की बात है, तो कनाडा लौटाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो अभी तक तो ये था कि स्थगित कर दिया गया है 2023 तक, लेकिन जब 2023 में जब ये आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप विमेन वाला होगा तो वो दक्षिण अफ्रीका उसको मेज़बानी करेगा। किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का
उद्घाटन हुआ है, तो ये असम में हुआ है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं? दीनबंधु महापात्र बनाए गए हैं। किस डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि किसे मिला है? तो इसरो के जो अध्यक्ष के सिवन इनको मिला है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया है। किस टीवी वेब सीरीज़ ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ को जीता है? दिल्ली क्राइम को मिला है ये। फिर कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेज़बानी करेगा? कतर करेगा। फिर 25 नवंबर को क्या हुआ है? कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मांसाहार दिवस मनाया गया है। ठीक है। और फिर एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 26 नवंबर को। ये बने हैं कौन? अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं। महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? सोफी डिवाइन को दिया गया है। नेक्स्ट है 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है, नेशनल मिल्क डे। किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है ऐसा। भारतीय अंशदान दिवस मनाया जाता है कौन से दिन को? 27 नवंबर को मनाया जाता है ये। तो फिर ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? एलन मस्क। किस देश में चापड़े वायरस को पाया गया है? बोलिविया में पाया गया है। कौन सा वायरस? चापड़े वायरस। सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड। सोंग डैम है ये, इसको कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न का है, उत्तराखंड में ये। फिर फीफा नवीनतम रैंकिंग के प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है? तो बेल्जियम को। खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के राष्ट्र महासंघ के रूप में मान्यता दी है? किससे? भारतीय किस खेल को? तो ये फिर भारतीय तीरंदाजी संघ को दिया गया है। फिर क्या है नेक्स्ट न्यूज़? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये स्नैपचैट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये किया गया, नॉमिनेट किया गया। फिर नेक्स्ट है किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू मूवी को। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अच्छा ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर दिया गया है? तो कैम्ब्रिज के द्वारा ये है क्वारंटीन, और कॉलिंस के द्वारा लॉकडाउन को दिया गया था ना, अभी देख रहे थे हम लोग। चलिए फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। ये ओवर ही हो गया है नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़। और आज के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। PDF भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।